नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अच्छे क्वेश्चन की सीरीज। ये रेगुलर क्वेश्चंस आपके पास से मिलते हैं शाम को 8:01 पर। और हम चाहेंगे कि इस रूटीन को नहीं बदलें, जो कंसिस्टेंसी इसको बनाए रखें जब तक भी हमारे अंदर जान है, जब तक हमारे अंदर हिम्मत है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके पहले हम लोग 21 वीडियोज़ बना चुके हैं और मुझे आपका जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो एप्रिसिएशन मिल रहा है उसमें काफ़ी खुशी हो रही है कि जो एफ़र्ट लगाते हैं उसको अगर तारीफ़ें मिल जाती हैं तो दोबारा मेहनत करने का मन करता है। ज़्यादा ख्वाब नहीं है, इतने से ही है कि जो अपन ने अच्छा पढ़ रखा है, उसको ऐसे कैसे आप तक मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँ। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान तब हो जाता है जब मैं ऑफ़लाइन बैचेज़ लेता हूँ। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है तो सामने केवल कैमरा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में हम जो है कि कितना भी मैं एनर्जी पुट कर लूँ, वो कैसे भी करके आप तक पहुँच जाए। हालाँकि बहुत मुश्किलों के बाद में पहुँचती है। आप ट्राई करते रहिए, जहाँ आपको समस्या आती है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कोई ए है, वो उतने टाइम में किसी काम को करता है जितने टाइम में बी और सी कर सकते हैं। यानी कि वी हैव गिवन टाइम टेकन बाय ए जो है डेट इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बी प्लस सी। ओके। और ए और बी जो है कि इस काम को मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए और बी के बारे में बोल रखा है कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी जो है वो आपको 10 डेज भी दे रखा है। जी सर। और सी के बारे में बोला है टाइम टेकन बाय सी जो है कि वो 50 डेज है। 50 दिनों में सी इस काम को पूरा करता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं एक बार के लिए कि सर जी कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको। बात करते हैं कि सर जी सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सर टाइम टेकन बाय ए बराबर टाइम टेकन बाय बी प्लस सी है और ए प्लस बी को 10 दिन लगते हैं और बी को जो है सी को जो है कि 50 दिन लगते हैं। तो हमने एक बड़ी सिंपल कहानी बनाई कि सर एक चीज़ बताइए कि यहाँ से मैंने अगर ए और बी को लिख देता हूँ तो ए प्लस बी कितने दिनों में इस काम को करते हैं। सर ये करते हैं 10 दिनों में। ठीक है, मैं कहा जी आप बताइएगा ये काम सी करने जाता तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा भाई। ये करेगा 50 दिनों में। यस, 10 और 50 हो गया। हमने कहा जी मान लीजिए एक बार के लिए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 50 पेड़ हैं। मुझे 50 पेड़ लगवाने हैं और 10 दिनों में अगर ए प्लस बी इसको कंप्लीट कर देते हैं तो ए प्लस बी एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, 5। ये मेरे पास में आ रहा है 1 डे वर्क। 50 पेड़ लगवाने हैं सी के द्वारा, 50 दिनों में लगाता है सी। तो सी क्या एक दिन में एक पेड़ लगाता है? हाँ सर लगाता है। इसका मतलब हमारे पास में हो गया कि मैं बात करूं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के क्या आपको नजर आ रहा है एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं? कि सर जी बिल्कुल नजर आ रहा है, 6 पेड़ लगाते हैं। 6 पेड़ लगाते हैं तो ये बता रहे हैं कि ए को भी उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बी प्लस सी को लगता है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है दोस्त कि बी प्लस सी को जितना समय लगता है और ए को जितना लगता है उनकी अगर अपन बात करें तो आप ए प्लस बी प्लस सी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल करके और हम लोग जो है कि उसका डबल डबल कर दें, क्योंकि दो दो पार्ट में चल रहा है ना ये। लेकिन मैं आपको एक और जगह लेके जाना चाहता हूं, आइए मेरे साथ में। जब आपका टाइम बराबर है, मेरे को 5 दिन लगते हैं, आपको 5 दिन लगते हैं, इसका मतलब कि मैं भी एक दिन में एक पेड़ लगाता हूं और आप भी एक दिन में एक पेड़ लगाते हैं। हाँ सर सही बात है। मैं कहा भाई ये देखो ए है और बी प्लस सी, इसको मान लो कि x दिन लगते हैं और b प्लस सी को भी x दिन लग रहे हैं। इसका मतलब कि इनका एफिशिएंसी का रेशो भी कितना आ रहा होगा, x रेशो x आ रहा होगा, मतलब कि 1:1 आ रहा होगा। अच्छा, मतलब कि a का एफिशिएंसी 1 डे वर्क वही होगा जो b प्लस सी का होगा, दोनों के बराबर होंगे। मैं कहा जी बराबर तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जब तीनों को जोड़ेंगे, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में हमने किया था, वही ट्रिक बता रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, किसी 2 आ रहा है, आना कितना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए। तो 6 बना लो ना, क्या दिक्कत है, इसको 6 बना लेंगे। 6 बनाने के लिए ये भी 3 हो गया और ये भी मेरे पास में कितना 3 हो गया। गेम ओवर। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, ए की 3 है, यानी कि ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है कि भाई 3 पेड़ लगाता है। बी प्लस सी एक दिन में 3 तो लगाते हैं, लेकिन सी एक लगाता है। अगर सी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, तीनों मिलके 6 लगाते हैं, मतलब कि बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 2 लगाता है। और आप बताइए, आपको कुछ तो पता होगा टोटल पेड़ कितने हैं भाई, 50 हैं। आपसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। टाइम टेकन बाय जब बी की बात करेंगे तो 50 पेड़ लगाने हैं
और एक दिन में दौड़ लगाता है, इसका मतलब ही कितना हो गया भाई, 25 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही है, टाइम एंड वर्क सबसे आसान चैप्टर होता है। आपको बस एक बार ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, बस आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ रहेगी कि तब मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उस टाइम जो कंटेंट पढ़ाया था वो एकदम आज भी रिलेवेंट है। आज के सिनेरियो के आधार पे भी अगर आप पुराने वीडियोस देख के भी सही से पढ़ लेते हैं, तो भी आपको टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना प्रयास मेरे को करना था, जितना मैं खुद में से खुद को निकाल सकता था, मैंने कोशिश करी आप लोगों के लिए उस टाइम पर। आज मैं फिर से आपके सामने आया हुआ हूँ। अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको थ्योरी के बारे में बात करनी है, तो हम लोग बाद में जो है कि थ्योरीज भी पढ़ाएँगे, दोबारा चैप्टर्स को पढ़ाएँगे। पुरानी थ्योरीज रेडी हैं चैनल पे, मैंने प्लेलिस्ट अच्छे से बना रखी है। आप लोग भरपूर मात्रा में पढ़िए और लिख दीजिए इतिहास अपने परिवार का नाम ऊँचा करने के लिए। लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि इंसान जब पूरा दम लगा के रास्ता खोजने का प्रयास करता है तो रास्ता उसको मिल जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।